तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर मुताला पेश कर रहे हैं। हम अपने मुताले में नए अहदनामे की कुतुब में से इब्रानियों के ख़त के तीसरे बाब पर पहुँच चुके हैं और आज खुदा उनके फजल से हम इब्रानियों के तीसरे बाब की पहली आयत से छठी आयत तक मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद डॉक्टर फरीद ज़की। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया। हम इब्रानियों के ख़त के तीसरे बाब का मुताला कर रहे हैं और आज हम इसकी पहली आयत से छठी आयत तक मुताला करेंगे। इससे पहले मैं इस बाब का उन्वान जानना चाहता हूँ। इस ख़त की सारी तहरीर को देखकर मैं यहाँ कह सकता हूँ कि मुसन्निफ पुराने अहदनामे के सब किरदारों पर मसीह की फजीलत के बारे में दरहकीकत वजाहत बयान करता है। उसने कहा कि वो तमाम नबियों से अफजल है, सबसे सही। फिर कहा कि वो इब्ने खुदा और इब्ने आदम होकर तमाम फरिश्तों से अफजल है जी। फिर तीसरा मरहला बयान किया कि वो मूसा से भी अफजल है, यहूदी मजहब के सबसे अजीम किरदार से जी बड़ा। बिल्कुल सही। मूसा उनके लिए उन बुनियादी सतूनों में से एक था जिस पर तमाम यहूदियत की बुनियाद है। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं पहली 6 आयात पढ़ना चाहूँगा। बस ए भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार काहिन यीशु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था, जिस तरह मूसा उसके सारे घर में था, क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज्यादा इज्जत के लायक समझा गया जिस कदर घराने का बनाने वाला घर से ज्यादा इज्जतदार होता है। चुनाचा हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीजें बनाई वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में खादिम की तरह दयानतदार रहा ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है और उसका घर हम हैं, बशर्ते अपनी दिलेरी और उम्मीद का फख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखें। उसने पहली आयत में कहा, ये बुलावा है। बस ए भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो। आसमानी बुलावे में शरीक होने के मुतालिक बात करने से पहले आप मुझे पाक का मतलब बताएं। हम अक्सर पाक के लफ्ज़ के बारे में सुनते हैं, जैसे कि जब कोई शख्स ज़मीन से रहलत फरमाए, उसके मरने के कुछ अरसे बाद फैसला करते हैं कि इसको हम पाक कहेंगे या नहीं। बताइए, हम पाक कैसे कहलाते हैं? हमने गुज़िश्ता किस्त बल्कि दूसरे बाब की बहुत मशहूर आयत यानी कि 11वीं आयत पर गौर किया, इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले एक ही नस्ल से हैं। और हमने तकदीस के मानी भी समझे यानी कि वक्फ करना, और इसके ये मानी हरगिज़ नहीं है कि इनका रुतबा जिंदगी में बड़ा हो, बल्कि मैं कहूँगा कि ये दर हकीकत एक लगन है सबसे पहलों के लिए। सो उसने कहा कि भाई मुकर्रर करदा हैं और वो मसीह के
काम के सबब के वसीले से खुदा के हैं, जी, इसलिए उनको पाक भाइयों कहा। और इसके साथ साथ खतूत के आगाज में मिसाल के तौर पर इफसियों के खत में लिखा है उन मुकद्दसों के नाम, जो इफसुस में उन है। मुकद्दसीन के नाम करंथियों में लिखे हैं, ठीक है। और खुदा की कलीसिया के नाम जो करंथस में लिखे हैं, यानी वो जो मसीह यीशु में पाक किए गए हैं। सही। और ये सच है। गर्ज इंसान मसीह पर ईमान लाने के सबब से पाकीज़गी में एक मुकाम पाने के लायक ठहरता है, इंसान का कोई किरदार नहीं। वो कहता है, पस ए भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार काहिन यीशु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं। उसने मसीह को रसूल और सरदार काहिन कहा जिसका वो इकरार करते हैं। रसूल और सरदार काहिन जिसका हम इकरार करते हैं, इसके क्या मानी है? मसीह के मुतल्लिक यहाँ पर पहली मर्तबा यूं लिखा है कि, यानी कि मैं कहना चाहूँगा कि रसूल या वो जिसको खुदा ने भेजा। और मसीह ने यूहन्ना के 6 बाब में ये बात खुद भी बयान की और अपने मुतल्लिक 7 बार सही। बयान किया कि जो आसमान से नाजिल हुआ, जिसको मैं कहूँगा कि बाप ने भेजा। और मुसन्निफ ने मसीह के लिए 2 खूबसूरत लकबात का इस्तेमाल किया, और रसूल जिसका इकरार मसीही करते हैं और सरदार काहिन जिसका इकरार मसीही करते हैं। पर कैसे? उसने पहले 2 अबवाब में दी गई तालीमात का जिक्र किया। पहला बाब मसीह खुदा की तरफ से इंसान के लिए आया, रसूल जिसका हम इकरार करते हैं। और फिर दूसरे बाब में मसीह इंसान से खुदा के पास गया ताकि खुदा के हुजूर इंसान की नुमाइंदगी करे, सरदार काहिन की तरह। जी हाँ, बिल्कुल। पहले बाब में मसीह ने हमें बाप के मुतालिक बताया और हमने मसीह के वसीले से खुदा को जाना। और दूसरे बाब में मसीह ने खुदा के हुजूर ईमानदारों की नुमाइंदगी की। सो उसने दूसरे बाब के आगाज में 2 सूरतों को इकट्ठा जोड़ा ताकि हमें बताए कि रसूल और सरदार काहिन जिसका हम इकरार करते हैं। मैं कुछ वाज़ेह करना चाहूँगा, कभी कभार इसका बयान दुरुस्त तौर पर नहीं हो पाता। हमारा सरदार काहिन सही। नहीं, बल्कि मसीही इकरार के मुताबिक सरदार काहिन। वो हमारा सरदार काहिन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास सरदार काहिन नहीं है। और हम नए अहद नामे से ये वाज़ेह तौर पर सीखते हैं कि हम मसीह के काम के वसीले काहिन बने। काहिन जी बने। हाँ, हम काहिनों का फिरका हैं। जी हाँ, काहिन। पर यहाँ पर ये मसीह के लिए लिखा है जिसका हम इकरार करते हैं। फजल के वसीले से हम सब खुदा के फर्जंद बने। सब काहिनों का एक सरदार काहिन है, यानी यीशु मसीह। उसने मसीह को रसूल कहा जिसका हम इकरार करते हैं। उसने आकर खुदा को जाहिर किया। और सरदार काहिन भी जिसने खुदा के हजूर जाकर हमारी नुमाइंदगी की। जी। रसूल और सरदार काहिन जिसका हम इकरार करते हैं कि ये मानी है। दूसरी आयत पर अपनी राय दें, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था, जिस तरह मूसा उसके सारे घर में था। इससे हम क्या सीखते हैं? खुदा के साथ उसकी दयानतदारी को सोचें ताकि पढ़ने वाले इस पर गौर करें। दर हकीकत इस खत का तहरीरी अंदाज बहुत अच्छा है और उसने तालीम देने के साथ साथ उसको यूं बयान किया गया कि लोग उसको अमली तौर पर देख सकते हैं। उसने हस्ती को देखा और वो उसमें कायम रहे। और यहाँ गौर करने के मानी है कि उसके कामों को सोचें और उसकी तारीफ करें। मसलन हमें उसके कामों पर गौर करना और उसकी तारीफ करना है। मिसाल के तौर पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ज़हन को मसीह ने पुर किया और उसको देखकर फरमाया कि देख, ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। और उसने फरमाया, देख, ये खुदा का बर्रा है। ये महज तालीम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हमारे दिल मसीह में कायम रहें। सो यहाँ हमें वो किस बात पर गौर करने को कहता है जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दीनदार था और मसीह खुदा के हर मुकर्रर करदा काम में सच में दीनदार था और खुदा ने उसको अपने सारे घर पर मुकर्रर किया। और मसीही वो बेटा है जिसे खुदा ने अपने घर यानी ईमानदारों पर मुकर्रर किया। वो दीनदार है, यानी कि उसने अपना काम मुकम्मल ईमानदारी के साथ किया और कोई लापरवाही नहीं की। सही। और मैं कहूँगा कि अगर हम गौर करें तो ये सच में दीनदारी की बुनियाद है और इसके लिए हमें उस दीनदार के पास आना है ताकि उससे सीखें। शुक्रिया। अब हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे।
मसीह ने इंसान बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारी ताकि हमें समझे और हमें बचा सके। उसने हमारी मोहब्बत में इन सब मुश्किलात का सामना किया ताकि इनका तजुर्बा करे और हमारा हमदर्द बन जाए। वो बच्चा बना, जवान हुआ ताकि नौजवानों को समझे, जवानों की सोच और उनकी सब ज़रूरियात को समझ सके। कोई ऐसे हालात नहीं जहां वो हमारा हमदर्द ना बन सके। जी, वो सफ़र करके थक गया। उसने भूख व अफलास का तजुर्बा किया। उसने अपने दोस्त की कब्र पर आंसू गिराए और वो इब्लीस शैतान से आजमाया गया। जी, मसीह ने उस सब का तजुर्बा किया जिसका तजुर्बा हम आज करते हैं। इसीलिए वो हमारी आजमाइश में मदद कर सकता है ताकि उनको फजल बख्शे कि वो जिंदगी की मुश्किलात और परेशानियों का मुकाबला कर सके। मैं उसकी थोड़ी वजाहत चाहती हूँ। आसमानी बुलावे में शरीक। हम पहली आयत की तरफ लौटेंगे। यहाँ आसमानी बुलावे में शिरकत के मुतल्लिक सवाल है, इसके क्या मानी है? ये इब्रानी भाइयों की खसूसी तवज्जो का मरकज़ बना क्योंकि वो अब्राहम की औलाद हैं जिन्हें खुदा ने कसदियों के ऊर से बुलाया ताकि मुल्क कनान में बसें। वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बुलाए गए। वो चाहता था कि उनको एहसास हो कि वो कितने अजीज और इज्जतदार हैं। उनका बुलावा आसमानी है, आसमानी बुलावा। और मैं कहूँगा कि दरअसल नए अहदनामे में बुलावे के अल्फाज के 4 पहलू हैं। पहले, इब्रानियों 3 बाब में इसको आसमानी बुलावा कहा है। इसका सरचश्मा खुदा है, वो हमें आसमान पर बुलाता है। और मैं कहूँगा कि उसको दूसरे तीमोथियस के पहले बाब में पाक बुलावा भी कहा गया है, और ये उस बुलावे की किस्म है जिसका मैं कहूँगा कि हम पर असर ये है कि हम उसके साथ कामिल हलीमी में चलें। मतलब उसके असर से हलीमी पैदा होती है। और इस्सियों 4 में लिखा है, जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। और बुलावे का चौथा पहलू फिलिपियों के 3 बाब में है। इसका मकसद, खुदा ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है, यानी कि एक रोज हम मसीह के साथ और उसकी मानिंद होंगे। और यही सच है जी, ये हौसला अफजा बात है। और उसने उनको यहूदियत और ज़मीनी बातों से निकालकर आसमानी मुकामों की तरफ आसमान बुलाया। पर आसमानी बुलावा। जी, मैं दूसरी आयत की तरफ बढ़ूंगा जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था, जिस तरह मूसा उसके सारे घर में था। आपने बताया कि मसीह दयानतदार था। उसने अपना सब काम मुकम्मल किया। खुदा ने उसको अपने काम के लिए दयानतदार मुकर्रर किया। जी, खुदा और मूसा के दरमियान क्या मुवाजना है? बेशक मसीह ने मूसा से बहुत ज्यादा किया, पर कलाम में कहाँ लिखा है कि मूसा दयानतदार था? यहाँ खुदा ने रसूल के जरिए ये कहा कि मूसा उसके सारे घराने के साथ दयानतदार था। पुराने अहद नामे में मूसा वाहिद है जिसके लिए खुदा ने गवाही दी कि वो दीनदार था। गिनती की किताब के 12वें बाब में एक मशहूर कहानी है, जब हारून ने और मरियम ने मूसा से हसद किया और उसके खिलाफ बातें कहीं, और फिर खुदा ने उनको जवाब दिया। गिनती के 12वें बाब में उसने हारून और मरियम को बुलाकर कहा कि मेरी बातें सुनो, अगर तुम में से कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में दिखाई देकर उसे बातें करूंगा। पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं, वो मेरे सारे खानदान में ईमानदार है। यकीनन मूसा एक नुमाया किरदार है, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया कि वो उसके घराने के साथ दीनदार रहा। और पुराने अहदनामे में ये घर दरअसल खैमा इज्तिमा था जहाँ पर वो बसता था। मूसा वफादार था, और पुराने अहदनामे में बनी इसराइल को भी खुदा का घराना कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो उनके दरमियान बसता था। और मूसा वफादार
उस खैमा में दीनदार रहा और उसने बनी इसराइल के लिए तमाम फराइज लायक तौर पर पूरे किए। ये दरअसल खुदा के लोग थे। मूसा की खिदमत के मुतल्लिक तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम मूसा की दयानतदारी से भी बढ़कर मसीह की फजीलत को बयान कर रहे हैं। इसमें खुदावंद की खिदमत करने वालों के लिए अमली सबक है। मूसा ने खुदा की मुकर्रर करदा खिदमत को दयानतदारी से पूरा किया, तो खुदावंद की खिदमत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखें भाई, मसीह के तख्त के सामने हाजिर होकर हमारी खिदमत का पूरा हिसाब होगा, और मैं कहूँगा कि इसकी बुनियाद दीनदारी है। जी। और पौलुस रसूल ने फरमाया कि आदमी हमको मसीह का खादिम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे, और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। और मैं कहूँगा कि अगर आप गौर करें तो मसीह ने बहुत ज़्यादा तमसीलें सुनाई हैं। उसने फरमाया, ए अच्छे दीनदार नौकर शाबाश। सही। बस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन है? दयानतदारी अहम है और खुदावंद हमारी मदद करे। खुदा देखता है पर लोग ज़ाहिरी अमल पर नज़र करते हैं, पर खुदा हमारे इरादे और दयानतदारी पर निगाह करता है, और हमारी कोशिश और मेहनत को वो वाज़े तौर पर देखता है और उस पर गौर करता है। लेकिन मैं कहूँगा कि दयानतदारी बहुत अहम है। आपने बताया कि खुदा की नज़र में अमाल हमारी खिदमत का मेयार बाइबली नहीं, तौर पर हमारी दयानतदारी हमारी दर हकीकत हमारी खिदमत का मेयार है। तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज्यादा इज्जत के लायक समझा गया जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज्यादा इज्जतदार होता है। इन अल्फाज से हम क्या सीखते हैं? क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज्यादा इज्जत के लायक समझा गया। और मसीह और मूसा के दरमियान एक मुआजना किया ताकि इब्रानियों को मसीह की फजीलत का अंदाजा हो, और उनके लिए मूसा एक अजीम शख्सियत है और उनके लिए मूसा मसीह से अफजल है। जी। उन्हें ये समझ आया और उन्होंने ये बाखूबी किया, और रूहुल कुद्स की रहनुमाई में ये सब किया। भाई आयात यहाँ पर उन्होंने 5 नकात की बात की, और मैं यहाँ पर ये बताऊंगा। मूसा को घर या खैमा बनाने की जिम्मेदारी मिली, और ये कायनात के लिए एक अलामत है। वो एक खैमा था जो कपड़ों और धातों से बना था, और मसीह ने तमाम कायनात को पैदा किया। सब चीज़ें उसी के वसीले से पैदा हुईं। और दूसरा, मूसा ने सिर्फ बनी इसराइल के लोगों के दरमियान खिदमत की, पर मसीह ने खालिक और मुहाफिज और फिर संभालने वाले का किरदार अदा किया, और सब लोगों की खिदमत की। और कुलसियों के पहले बाब में मसीह के लिए लिखा है, उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, बेशक हैवान हो या फिर इंसान। और फिर तीसरा, उसके मुतालिक लिखा है, मूसा खादिम है, और ये बहुत अच्छा लफ्ज़ है। और मैं कहूँगा कि यकीनन ये खिदमत करने वालों के लिए अच्छा है। मूसा खादिम है, मसीह बेटा है, और दूसरा, मसीह बेटा और दरमियानी यानी कि सालसी, बादशाह और सरदार काहिन भी है। और मैं कहूँगा कि मसीह की शख्सियत में ये सब मौजूद था, जबकि मूसा सिर्फ खुदा का खादिम था, और उसको पुराने अहदनामे का सालसी भी कहते हैं। मसीह उससे अफजल है। और फिर 5वां, मूसा ने लोगों को बचाने के लिए खुदा से कहा कि उनका नाम किताब से निकाल दे, क्योंकि वो बनी इसराइल के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। मसीह ने उससे कई ज्यादा किया, जिसने सबके लिए अपने आप को फिदिया में दिया। मसीह गुनहगारों के लिए मुआ और जी उठा, उसने सबको निजात दी, और इससे ये वाज़े हुआ कि मसीह मूसा से अफजल है। मजीद उसने 5वीं आयत में फरमाया, मूसा तो उसके सारे घर में खादिम की तरह दयानतदार रहा ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे। लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है, और उसका घर हम हैं। उसका घर हम हैं। इससे क्या मुराद है? जी हाँ, मैं कहूँगा इससे मुराद मसीह का घराना है, और तमाम ईमानदार मसीह का घर हैं। जिंदा चट्टान। जी, जिंदा चट्टान। शुक्रिया। अब हम मेहमानों से एक और सवाल लेंगे। जी जरूर। 6ठी आयत है, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है, और उसका घर हम हैं, बशर्ते अपनी दयानतदारी और उम्मीद का फख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखे। उम्मीद कायम रखने की बदौलत हम उसका घर हैं,
क्या ये शर्त है? उम्मीद का फख्र कायम रखने के मानी समझाइए। भाई, मैं दोनों ख्यालात पर बात करूंगा। जी। इस आयत में लोग समझते हैं कि अगर वो खुदा की निजात को थामे ना रहें तो वो अपनी निजात को खो सकते हैं। पर भाई, मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि निजात जी। उसको थामे रहने की वजह से नहीं रहती, वो इस तरह बरकरार नहीं रहती। नहीं, कलाम मुकद्दस को पढ़ें तो मसीह की तालीम पर ईमान रखना और उन पर कायम रहना ही ईमान की सच्चाई का पुख्ता तरीन सबूत है। सही। यहाँ तक कि यूहन्ना 8वें बाब में लिखा है कि जब वो ये बातें कह रहा था तो बहुतेरे उस पर ईमान लाए। उसने उनके सामने एक आजमाइश रखी और कहा, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। और कायम रहने से मुराद मसीह के तमाम अहकामात पर अमल करना है। उसके शागिर्द होने का सबूत है। जी, दरअसल वो लोग फौरन ही मसीह से मुतासिर हुए पर ना तौबा की ना ईमान लाए, क्योंकि उसके फौरन बाद ही लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और उन्होंने कहा कि हम कभी गुलामी में नहीं रहे, और जब भी हम किसी जगह खिदमत करें और लोग बताएं कि उन्होंने खुशखबरी को कबूल किया और उस पैगाम से मुतासिर हुए, तो हम उनके ईमान की सच्चाई को नहीं देख सकते। शायद बरसों या फिर कई महीनों के बाद हम ये जानें कि उस शख्स ने कलाम से मोहब्बत की और ईमानदारों से रफाकत को कायम रखा और बदी से दूर रहा। क्योंकि अगर कोई ये सब 1 या 2 महीने के लिए करे तो इसको ईमानदार नहीं कहते। जिसने निजात को खो दिया उसने निजात पाई ही नहीं। ये पहला मतलब है। और इस आयत में एक और ख्याल मौजूद है, इसमें शर्त मौजूद है और यहाँ अगर के लफ्ज़ का इस्तेमाल है। ये उन खतूत में से है जहाँ मुसन्निफ 2 मुख्तलिफ गिरोहों से मुखातिब है, एक नहीं बल्कि 2, एक हकीकी गिरोह और दूसरा धोखेबाज। अगर के लफ्ज़ से हकीकी लोगों को परेशानी नहीं होती, बल्कि वो खुदा का शुक्र करते हैं, वो खुदा को थामे रहते हैं। जो जुबान से इकरार करे, ये उसके लिए आजमाइश है कि ये जाहिर हो कि वो सिर्फ जुबानी बात कर रहा है या फिर उसके अमाल में ईमान की बुनियाद मौजूद है। अपनी दलेरी और उम्मीद का फख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखें। जी, दलेरी और उम्मीद के फख्र के बारे में हमें बताइए। इब्रानियों में उम्मीद यानी मसीह का जलाल में जाहिर होना ईमानदारों की उम्मीद है। और इब्रानी लोग, अगर हम इस पर कायम रहें, क्योंकि ज़मीनी कहानत और ज़मीन के मज़ाहिब और हैकल या कुर्बानी में मैं कहूँगा कि कोई उम्मीद नहीं है, और हमें चाहिए हम अपनी उम्मीद मसीह में कायम रखें। जी, वही काफ़ी है। वो हमारे लिए काफ़ी है। ये ईमान की सच्चाई का सबूत है। शुक्रिया डॉक्टर फरीद, हम इस मुताले से बहुत मुस्तफीद हुए। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। जी, आप तैयार हैं? उसने कहा, बस ए भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार काहिन यीशु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं। आसमानी बुलावे में शरीक होने से क्या मुराद है? ये इब्रानी लोगों के लिए नहायत अहम है, क्योंकि अब्राहम का बुलावा दूसरे मुल्क के लिए था। उसने हमें फ़र्क बयान किया। हमारा बुलावा आसमानी है, उसका सरचश्मा खुदा है और इसका इख्तिताम आसमान पर है। जी, उसका सरचश्मा खुदा और उसका आखिर आसमान और जलाल है। जी डॉक्टर फरीद। मैं 2 ख्यालात को बताना चाहूँगा। इसको पाक बुलावा कहते हैं ताकि हम खुदा के पास जाएं और हम मसीह तक पहुँच सकें। खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जी, शुक्रिया। मसीह के मुतल्लिक लिखा है कि वो रसूल और सरदार काहिन है जिसका हम इकरार करते हैं। रसूल और सरदार काहिन जिसका हम इकरार करते हैं, इसके क्या मानी है? कि वो रसूल और सरदार काहिन है जिसका हम इकरार करते हैं। रसूल यानी मसीह की तरफ से भेजा गया ताकि हमें खुदा के मुतल्लिक बताए, लेकिन सरदार काहिन मसीह आया, मसलूब हुआ और जी उठा ताकि खुदा के हजूर हमारी नुमाइंदगी करे। ठीक है। जी डॉक्टर फरीद। जी हाँ, बिल्कुल।
शुक्रिया, खुदावंद आप सबको बरकत दे। डॉक्टर फरीद, आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, रूहुल कुद्स ने ईमानदारों को मुनसिफ के जरिए बुलाया है। पाक भाइयों जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, पाक भाइयों, खुदा के हर फर्जंद का यही नाम है। मसीह में पाक जो भी मसीह से दूर है या दूर होकर पाकीज़गी को ढूंढता है, मसीह के सिवा पाकीज़गी बिल्कुल भी नहीं है। जो खुदा की मकबूलियत के मुतलाशी हैं, मसीह के बगैर कबूलियत नहीं है। तो ए पाक भाइयों जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, आज की किस्त में हमने सीखा कि ये बुलावा आसमानी है क्योंकि आसमान से खुदा ने हमें बुलाया है। ऊपर का बुलावा जलाल और आसमान की जानिब ले जाता है। ये सबसे बेहतरीन बुलावा है जो एक अजीम शख्स से आया, वो हमें आसमानी मुकाम पर ले जाएगा। इस बुलावे को कबूल करने पर आपका क्या ख्याल है? मसीह को कबूल करना, उसके बुलावे को कबूल करना, मसीह और उसके काम को कबूल करना, या अब भी आप मसीह से अदावत रखते हैं? हम मसीह की मुखालफत कैसे करते हैं? जैसे कि खुद को खुदा के सामने बेहतर समझना, खुद को खुदा के सामने राज ठहराना उसकी मुखालफत है। खुद की अच्छाई बयान करना, मतलब आपको मसीह की जरूरत नहीं, आप उसका बुलावा कबूल नहीं करते, सलीब पर किए काम को कबूल नहीं करते। खुद को खुदा के सामने खाकसार कीजिए, मसीह के किए काम को कबूल कीजिए। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। اجعل حياتي للأنام نورا يسطع كالكوكب في علاك يا شباب قلبي إليك أشدو محللا حياة في رضاك ما أروع اللقاء بك حيث طول المدى سأحيا في سماك في سماك. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।